नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष ने 4 राज्यों के नेताओं की बैठक बुलाई है। चुनावों की तैयारी और उम्मीदवारों पर इसको लेकर चर्चा होगी। शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह अहम मीटिंग उन 4 राज्यों की जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में अभी तारीख घोषित नहीं हुई है चुनावों को लेकर, लेकिन तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इन 4 राज्यों के नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई गई है उसमें शामिल होंगे। रमन कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, कांग्रेस अध्यक्ष की 4 अहम राज्यों को लेकर बैठक जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। देखिए, इससे पहले 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में भी 4 राज्यों के अलावा कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी महासचिव शामिल थे और उस बैठक में रणनीति पर चर्चा हुई। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। हालांकि इसी बीच में उसके बाद उस बैठक के बाद चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान कर दिया और चुनाव के ऐलान के बाद से अब कभी भी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान हो सकता है। इस साल के आखिर तक हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में चुनाव, माफ कीजिएगा, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर के चुनाव का ऐलान हो गया है। इसको लेकर लगातार रणनीति इस हिसाब से बनाई जा रही है कि संविधान खतरे में है। इस बात को लोकसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी के नेताओं ने रेखांकित किया था, काफी बात आगे बढ़ाई थी और आरक्षण को लेकर लगातार राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक मुहिम चलाए हुए हैं और उस मुहिम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इन रणनीति पर आज चर्चा होगी। आज शाम की बैठक में चर्चा होगी और खास तौर पर यह कहा गया है कि गुटबाजी किसी भी सूरत में पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी नेता गुटबाजी में शामिल पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही सबको मिलकर चुनाव लड़ने के लिए निर्देश दिया जाएगा। आप गुटबाजी का जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गुटबाजी तो हरियाणा में नजर आ रही है। नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, चाहे वो अध्यक्ष के सामने बैठक हो या फिर राहुल गांधी के सामने। शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में काफी तल्खी मानी जा रही है और इस बात को लेकर कांग्रेस आलाकमान और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल से उनकी बातचीत भी हुई। कुमारी शैलजा की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात हुई। मुलाकात में साफ तौर पर ये निर्देश दिया गया कि किसी भी सूरत में गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चुनाव में सभी पार्टी के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ें, इस बात को लेकर इंश्योर किया जाए। जम्मू कश्मीर में क्या गठबंधन को लेकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को लेकर, चूंकि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी है, क्या उसको लेकर कुछ डिस्कशन हो सकता है? हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बदलाव किया गया था। बिल्कुल चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पार्टी ने फैसला कर लिया और उसके बाद से अब वहां पे पीडीपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से किस तरीके से अलायंस हो, इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी और चर्चा में इस बात को लेकर कोशिश की जाएगी कि बीजेपी को चुनाव में, जम्मू कश्मीर के चुनाव में हराने में अगर किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की नौबत आती है तो वो पार्टी गठबंधन करे और बीजेपी को चुनाव में हराए। झारखंड में जेएमएम में जो क्राइसिस इस वक्त खड़ा हुआ है, चूंकि अहम सहयोगी है सरकार में, आने वाले वक्त में चुनाव में जाना भी है, तो क्या उसको लेकर कुछ बात हो सकती है? देखिए, इससे पहले कल ये बात आ रही थी कि चंपई सोरेन की अगुवाई में जेएमएम के कुछ विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के भी 2-3 विधायक उनके साथ शामिल हो सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने नजर रखी इस बात को लेकर और पार्टी के नेताओं से बातचीत की। उस बातचीत के बाद ये जानकारी उभर कर सामने आई कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी पार्टी का विधायक जो है वो चंपई सोरेन के साथ नहीं जा रहा है। चंपई सोरेन अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो खुद अकेले जाएंगे, उनके साथ जेएमएम का भी कोई विधायक नहीं रहेगा। इस बात की जानकारी पार्टी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दी है। अहम राज्य महाराष्ट्र, 48 लोकसभा की सीटें आती हैं और हाल ही में जिस तरह का परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन या अकेले कांग्रेस का रहा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, तो उस राष्ट्र को, उस राज्य को लेकर किस तरह की बातें यहां पर हो सकती हैं? सीएम फेस के साथ जाएं या सीएम फेस के साथ न जाएं? देखिए, एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव में जाया जाए या मुख्यमंत्री की घोषणा चुनाव के बाद की जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे और शिवसेना लगातार ये दबाव बना रही है कांग्रेस पार्टी पर, एनसीपी के ऊपर, कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाए और मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद ही चुनाव में जाने से पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं में इस बात पर आम राय नहीं बन पाई है, सहमति नहीं बन पाई है और आज की बैठक में हो सकता है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हो और चर्चा के बाद जो है पार्टी के अलायंस पार्टनर से बातचीत करके इसमें सहमति बनाई जाए। लेकिन खुद कांग्रेस के अपने नेताओं को लेकर, इन 4 स्टेट को लेकर बात करें, किस स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ सकती है? क्या कोई दिशा निर्देश? चूंकि एक बात आप जिक्र कर रहे हैं, कोई भी राज्य हो वो कांग्रेस में गुटबाजी से
अछूता नहीं है। और सबसे बड़ा, जब हार के कारणों को तलाशा जाता है नतीजों के बाद, यही निकल कर आता है कि पार्टी में गुटबाजी थी, बड़े नेता नए नेताओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कोई और वजह है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पार्टी के जो पुराने नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो नए नेताओं को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते, बहुत ज्यादा उनसे सलाह मशविरा नहीं करते, उनकी आम राय नहीं ली जाती है। और उसको लेकर लगातार पार्टी नेतृत्व जो है चिंता जताता रहा है। पार्टी नेतृत्व को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अगर इस परिपाटी को नहीं बदला गया तो पार्टी कमजोर होगी, पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को अलग थलग महसूस करेंगे। ऐसी सूरत में आज पार्टी के जो चुनाव संभावित राज्य हैं, उन नेताओं की बैठक हो रही है। उस बैठक में सभी नेताओं को ये खास तौर पर निर्देश दिया जाएगा कि पार्टी एकजुट है, पार्टी एकजुट होकर अगर चुनाव लड़े तो पार्टी कामयाबी हासिल कर सकती है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने देखा कि पार्टी ने किस तरीके से अच्छा परफॉर्म किया, जो नतीजे सामने आए, उसके बाद से अब पार्टी का पूरा फोकस जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर है। विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छा परफॉर्म करे, इसको लेकर प्रयास। बहुत शुक्रिया रमन कुमार, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी शाम 6 बजे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर 4 राज्यों के कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई गई।